प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। तो आइए आज के वचन को हम लोग शुरू करते। तो हम देखेंगे, एक वचन देख लेंगे हम लोग, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत देखेंगे। अंग्रेजी में मैं बोल दूंगा, जरमाया, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वचन क्या कहता है? यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग्स, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में कर रखी हैं, परमेश्वर कहता मैं उन्हें जानता हूं। देखिए, आज पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, और किसी भी देश को देख लीजिए, है ना, किसी भी एरिया में चले जाइए या अपने आस पड़ोस में देखिए, तो हर एक इंसान दुखी है, परेशान है, लाचार है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज आप देखते हैं ये कोरोना वायरस की है। इसके कारण से कई लोगों का बिजनेस चला गया, कई लोगों के अजीज लोग चले गए, और आज लोग समस्या में, प्रॉब्लम में, तकलीफ में जीवन बिता रहे हैं, और उनके पास आने वाले समय के लिए कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और दिन प्रतिदिन उनके मन में एक ही डर समाया जाता है कि कल क्या होगा, है ना। उनको ये अंदर से विश्वास हो चुका है कि कल बुरा समय आने वाला है। और मेरे अजीजों, में आपको ये सच कहना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार, बाइबल जो हमें इशारा दे रही है, बाइबल जो हमें बता रही है, उसके अनुसार बुरा समय शुरू हो गया है, बुरा वक्त, बुरा समय शुरू हो गया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक खुशी की खबर सुनाता हूं कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा 29 अध्याय उसकी 11 आयत में कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। और बड़ी अच्छी बात कहता है, वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है वो तरक्की की योजनाएं हैं, प्रॉस्पेरिटी की योजनाएं हैं, खुशहाली की योजनाएं हैं। तो आज उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, उनके लिए ये खुशी का समय है। बाइबल बताती है कि आंधी आए, तूफान आए, या मैं बरसे, वो घर जो चट्टान पे बना है कभी हिल नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों को इस समय में, जब बुरा समय चल रहा है, बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो मैं इस समय में आपको एक खुशी की खबर देना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है ना, लाभ की है। और सबसे बड़ी बात वो कहता है, मैं उन्हें जानता हूं। देखिए, कई बार हम लोग भी योजना बनाते हैं। उदाहरण देना चाहता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। एक व्यक्ति है जिसने योजना बनाई कि मैं अपने बेटे को बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊंगा, और उसने बहुत मेहनत की, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, और
समय आ गया कि उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टरी करने लगा। और एक दिन क्या हुआ, जब 2 महीने रह गए थे उसको पूरा डॉक्टर बनने में, तो वो किसी पेशेंट को चेक कर रहा था, तो उससे उसको इन्फेक्शन लगा और इन्फेक्शन लगने के कारण उसका लड़का जो डॉक्टरी कर रहा था मर गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसने जो अपने लड़के के विषय में योजना बनाई, क्या अच्छी थी? हाँ, आप कहेंगे नहीं, उसने जो योजना बनाई वो अच्छी नहीं थी, वो नुकसान की थी। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो योजना उसने बनाई, योजना अच्छी थी, पर वो उसका परिणाम नहीं जानता था, वो उसका रिजल्ट नहीं जानता था। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है उसे मैं जानता हूं। उसका जानने का मतलब क्या है? उसका शुरुआत और उसका अंत में जानता हूं। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा ने जो योजना आपके लिए बनाई है वो आपको नाश करने की नहीं है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है, वो आपको तरक्की देने की, खुशहाली देने की है। और परमेश्वर कहता है, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। सो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर कि जो लोग मसीह यीशु में हैं, उन्हें डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आज परमेश्वर की तरफ से खुशी की बात है, आनंद की बात है कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आसमान और दुनिया को बनाया, आसमान और जमीन को बनाया है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और बाइबल बताती है, जैसा यीशु मसीह कल था, आज है, युगा युग रहेगा। और बाइबल बताती, जिसका वचन कभी नहीं टलता, आज वो परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तेरे लिए एक ऐसी योजना तैयार करके रखी है जिसे मैं जानता हूं वो हानि की नहीं, लाभ की है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर, चाहे आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, चाहे आपके आसपास कैसा भी माहौल हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं तो अंत में आपको परमेश्वर आशीष देगा, तरक्की देगा, खुशहाली देगा। बाइबल में जब हम लोग एक उदाहरण को देखते हैं, हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यूसुफ पे परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। और जिस दिन परमेश्वर ने अपनी योजना को 2 बार उसके ऊपर प्रकट किया दर्शन के द्वारा, आप जानते हैं उसके भाई उससे बैर करने लगे और उसके भाइयों ने उसे मारना चाहा, और उसके बाद उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, और उसके बाद उसको बेच दिया गया और वो मिस्र चला गया। और जब मिस्र में गया तो वहां एक पोतीफर नामक एक व्यक्ति के घर में गुलाम, एक सेवक बन के रहा, नौकर बन के रहा। और वहां पर भी जब उसके ऊपर इल्जाम लगे तो वो, आप जानते हैं, उसको जेल में डाल दिया गया। और जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था, है ना। हालात ये कहते थे कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया वो बड़े दुख और तकलीफ का दर्शन है, लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ परमेश्वर की मर्जी में चलता रहा, यूसुफ परमेश्वर की योजना में चलता रहा और चुप रहा। हालात बुरे आए, समय बुरे आए, लेकिन एक दिन आया, परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, हो सकता है आपके साथ इस समय बुरा समय चल रहा है, हो सकता है इस समय आपके साथ बुरा हालात हैं, बुरी चीजें हो रही हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं तो वो योजना आपको नाश करने की नहीं है, वो योजना आपको तरक्की की है, देने की, प्रॉस्पेरिटी देने की योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। तो आज आपको चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आसमान को बनाने वाला जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो आज हमें सिर्फ खुदा की योजना को जानना है कि खुदा हमारे जीवन में क्या योजना रखता है, और शांति पूर्वक विश्वास रखकर, अपने मुंह को बंद रखकर उसके
पीछे पीछे चलना है। और मैं बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएगा, उस जगह पहुंचाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, आप बुरे समय में गुजर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बुरे हालात में गुजर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर की योजना जो उसने आपके विषय में बनाई है, वो बुरे समय में भी लोगों के साथ बुरा हो रहा होगा, बुरे लोगों के साथ बुरा हो रहा होगा, लेकिन आपके साथ उसकी योजनाएं भलाई की करेंगी, तरक्की देंगी। सो आइए एक वचन को मैं और देखना चाहूंगा। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 32 अध्याय, उसकी 8 आयत देखेंगे। मैं रिपीट कर दूं, साम्स चैप्टर 32 वर्स 8 देखेंगे। भजन संहिता 32 की 8 देखते हैं, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। देखिए, खुदा की योजना जानना बहुत जरूरी है, और खुदा की योजना जानने के बाद आपको खुदा से बुद्धि भी मांगनी है, विजडम मांगनी है। विजडम को क्या बोलेंगे, आपको एक स्ट्रेटजी यानी कि एक रणनीति मांगनी। खुदा ने आपके ऊपर अपनी योजना को प्रकट किया है, तो खुदा से पूछे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, स्ट्रेटजी दे, मुझे रणनीति दे, मुझे नॉलेज दे, विजडम दे, प्रभु मैं इसको कैसे करूं। तो खुदा का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। है ना, जिस मार्ग में, जिस हालात में तुझे चलना होगा। आज हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, बुरे हालात में चल रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है ना, और आप बुरे हालात में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आगे क्या कहता है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सुनता दया करूंगा। हाँ, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा, कृपा की दृष्टि रखूंगा, और सम्मति यानी कि सलाह, एडवाइस दिया करूंगा। देखिए, आज हमारा परमेश्वर हमारे समय समय पर अगुवाई करने वाला है। परमेश्वर ने इस यूसुफ की अगुवाई की, बुरे हालात में भी, बुरे समय में भी, और एक दिन उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर ने इब्राहिम को सलाह दी, परमेश्वर ने इब्राहिम की अगुवाई की, और एक दिन उसको, है ना, नेशंस का फादर बनाया, राष्ट्रों का पिता बनाया। और आप जानते हैं, ऐसी परमेश्वर ने दाऊद की मदद की और उसको इजराइल का राजा बनाया। सो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, पहली बात, परमेश्वर की योजना जानिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना जब आप जानेंगे, वो आपके लिए हानि की नहीं, लाभ की है। और परमेश्वर की योजना जानने के बाद खुदा से बुद्धि मांगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे कि इस योजना में मैं कैसे चलूं। तो मैं सच कहता हूं, वो योजनाएं आपके लिए भलाई की हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को ये कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा की योजना में चलना शुरू करें, परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू करें, परमेश्वर के चरणों में बैठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या योजना रखी है, आपने मेरे लिए क्या दर्शन रखा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ज्यादातर लोग, है ना, आज ज्यादातर लोग परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर के बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, बपतिस्मा भी पा चुके हैं, पवित्र आत्मा भी लोग पाए हुए हैं। तो आज लोग इन सब चीजों को तो प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते कि परमेश्वर की उनके विषय में क्या योजना है। जब तक आप उसकी योजना को नहीं जानेंगे, आपकी जिंदगी जो है वो, है ना, इधर उधर फालतू बातों में भटकेगी। देखिए, मैं आपके साथ एक आयत और देखना चाहता हूं। हम निकालेंगे
नीति वचन उसका 29 अध्याय उसकी 18 आयत। अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18। नीति वचन 29 अध्याय उसकी 18 आयत क्या कहती है, सुनेंगे। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां और दर्शन की बात नहीं है वहां लोग निरंकुश हैं। आज हो सकता है कि आप खुदा को मानने वाले 20 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, बचपन से ही आप मसीह परिवार में पैदा हुए। हो सकता है आपको खुदा में आए हुए अभी 2 महीने ही हुए, लेकिन ये याद रखिए, जब तक आपके पास दर्शन नहीं है, दर्शन मतलब खुदा की योजना नहीं है, आप निरंकुश हैं। निरंकुश का मतलब क्या है? डिसिप्लिन में नहीं। एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करेगा? उसका उस आराम से उठेगा, आराम से सब काम करेगा, आराम से जीवन जिएगा। लेकिन जो व्यक्ति दर्शन में है, वो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, या दूसरे शब्दों में उसके जीवन जीने का एक टाइम टेबल होगा। लेकिन जो व्यक्ति दर्शन में नहीं है, उसकी जिंदगी जीने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। उसके उठने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का कोई भी समय नहीं है। और जो व्यक्ति दर्शन में है, वो अपनी जिंदगी को हर तरीके से डिसिप्लिन में रखता है। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं और इनकरेज करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लेके आए, और वो तब आएगी जब आपके पास दर्शन होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं चंडीगढ़ रहता हूं, और चंडीगढ़ से अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है वो 3.5-4 घंटे का रास्ता है। अगर हम लोग बाय बस जाते हैं तो 4.5 घंटे लग जाते हैं। और मैंने योजना बनाई कि मैं सुबह दिल्ली जाऊंगा और रात तक वापस आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं सुबह आराम से नहीं उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा और जल्दी तैयार होकर बस पकड़कर दिल्ली जाऊंगा, और सब काम कर कर शाम को वहां से लौटूंगा। अगर मैं दिल्ली जाना है, उठूंगा ही 9-10 बजे, आप बताएं मैं कब तैयार होऊंगा, कब रेडी होऊंगा, और कब दिल्ली जाऊंगा और कब वापस लौटूंगा? तो मुझे पता है, मेरे पास दर्शन है कि मुझे दिल्ली जाना है और इतने बजे वापस आना है। तो सेम वे आज मसीह लोगों के पास दर्शन नहीं है। आज वो प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, है ना, चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज मसीह लोगों की जिंदगी में दर्शन नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं है। और जब तक उनकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो उनके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती, है ना। परमेश्वर की योजना जो है वो हमारे लिए खुशहाली की है, और वो हार्म की नहीं है, नुकसान की नहीं है। सो आज मैं आप लोगों को यही बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं। पहली बात, खुदा की योजना को जाने। दूसरी बात, खुदा से बुद्धि मांगे कि खुदावन परमेश्वर प्रभु मुझे बताएं कि मुझे इस मार्ग पर, इस दर्शन को पूरा करने के लिए कैसे चलना है। तो आज जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आपका अगर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, आप हार चुके हैं, नौकरी चली गई है, बिजनेस चला गया है, परिवार टूट गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कार्य करने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की योजना को जानें, क्योंकि उसकी योजना आपके लिए हानि की नहीं है, परंतु लाभ की है। प्रभु की योजना को जाने और प्रभु से बुद्धि मांगे कि उस पे चलना कैसे है। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूं, क्योंकि आप भले हैं, महान हैं, जिंदा खुदा हैं। प्रभु खुदावंद, हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए लाभ की हैं,
हानि की नहीं है प्रभु, और आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। तो इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी योजनाओं को प्रभु हम लोगों के ऊपर प्रकट करें प्रभु। और खुदावंद खुदा, जब आपकी योजना हम पे प्रकट होती है, आपका दर्शन हमें मिलता है, तो प्रभु हमें बताएं कि उस दर्शन को हमें कैसे पूरा करना है। हम प्रभु अपने समय को बर्बाद ना करें, परंतु अपने समय को सही रीति से यूटिलाइज करें प्रभु। प्रभु आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर हो, हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,